कैसे हैं बच्चों आप लोग। पिछली क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में या फिर हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन तीन तरह से हो रहे थे। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब आज हम लोग बात करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स बच्चों फूड अपना प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस द्वारा। और प्लांट्स को हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ हम लोग कहते हैं, अपने से वो फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या हुआ बच्चों कि फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू बिल्ड, टू प्रिपेयर, टू मैन्युफैक्चर, टू सिंथेसाइज, है ना। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब हुआ कि लाइट के प्रेजेंस में फूड का प्रिपरेशन, फूड का मैन्युफैक्चरिंग। बात करते हैं बच्चों फोटोसिंथेसिस की। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड from carbon dioxide and water by using sunlight energy in the presence of chlorophyll is called photosynthesis। तो फोटोसिंथेसिस क्या है बच्चों? ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। किसके प्रेजेंस में? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का जब रिएक्शन होता है क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में, तब बनता है बच्चों फूड। अब बात करते हैं बच्चों कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में होता क्या है। तो जरा देखिए, प्लांट्स टेक वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल बाय देयर रूट्स। प्लांट्स क्या करते हैं कि वाटर और मिनरल जो होते हैं, वाटर में ही मिनरल डिजोल्व हो जाते हैं, तो वाटर और मिनरल सॉइल से वो एब्जॉर्ब करते हैं बाय देयर रूट्स। कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन बाय टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमाटा फ्रॉम द एटमोस्फियर। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है बच्चों? प्लांट की जो लिप्स होती हैं, उन लिप्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, जिनको हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। और उन्हीं स्टोमाटा से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ले लिया जाता है, प्लांट्स ले लेते हैं। सनलाइट इज ट्रैप्ड बाय क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द सेल ऑर्गेनल कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट इन द लिप्स। सनलाइट क्या होता है बच्चों? सनलाइट को क्लोरोफिल द्वारा ट्रैप किया जाता है, जो कि पाया जाता है लिफ में ही एक सेल ऑर्गेनल पाया जाता है जिसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। उसी में ये क्लोरोफिल होता है और जिसके द्वारा सनलाइट को ट्रैप किया जाता है। उसके बाद से आता है कि व्हेन ऑल द फोर सिंपल सब्सटेंसेस प्रेजेंट देन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर एंड रिलीज ऑक्सीजन अलोंग विद द फूड। जब ये चारों चीज़ें हो जाती हैं, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, वाटर हो जाता है, क्लोरोफिल तो पहले से ही है, सनलाइट भी हो जाती है, तो चारों चीज़ें जब हो जाती हैं बच्चों, तो इन सिंपल सब्सटेंसेस से, इन सिंपल मटेरियल से प्लांट जो है वो अपना फूड प्रिपेयर करने लगता है। और फूड प्रिपेयर करने के साथ ही साथ ऑक्सीजन भी एक बाई प्रोडक्ट के रूप में रिलीज करता है। तो बच्चों रिएक्शन क्या होती है वहाँ पे? जब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस होती है तो वहाँ पे एक रिएक्शन होती है। वो रिएक्शन कैसी है, कौन सी है, जरा देखिए। रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, क्या है बच्चों, कि कार्बन डाइऑक्साइड 6 मोल, वाटर 6 मोल, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जब ये रिएक्ट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तो बनता है ग्लूकोज 1 मोल एंड ऑक्सीजन 6 मोल। तो बच्चों ये होता है, ग्लूकोज जो है यही फूड है और ये उसका बाई प्रोडक्ट है ऑक्सीजन। किसके किसके रिएक्शन के बाद बना? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रिएक्शन के बाद। और किसके प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। अब बच्चों बात आगे करते हैं कि द फूड प्रिपेयर्ड इन द लीव्स इज अ सिंपल शुगर कॉल्ड ग्लूकोज। जो लीफ में जो फूड बनता है वो सिंपल शुगर होता है जिसको ग्लूकोज कहते हैं। दिस फूड इज देन सेंट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये जो फूड है, अलग अलग जगहों पे एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे ये फूड जितना हो सकता है उतना जाता है, ट्रांसफ़र होता है। द एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज चेंज इनटू स्टार्च एंड स्टोर्ड इनटू लीव्स। और जो बच्चों एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच जाता है वो हमेशा, जितना भी फूड प्रिपेयर होगा, जितना भी ग्लूकोज प्रिपेयर होगा, एक ही साथ में, एक ही बार में नहीं यूज़ हो जाएगा, बल्कि जितना रिक्वायरमेंट होगी प्लांट को उतना ही ग्लूकोज यूज़ हो जाएगा। और जो रिमेनिंग ग्लूकोज है वो स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट होकर, जो कि एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट होकर और प्लांट की लिप्स में स्टोर हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? तो बच्चों प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है
उसमें कौन कौन सी इसेंशियल थिंग्स हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, क्लोरोफिल है। तो इन ये सब चीज़ें इसेंशियल हैं। तो इन सब चीज़ें इसेंशियल क्यों हैं, इसका हम लोग ज़रा पता करते हैं। तो देखिए बच्चों, एक्सपेरिमेंट है आपकी किताबों में, एक्सपेरिमेंट काफ़ी पूछा भी जाता है, इसलिए अच्छे से समझिएगा। कि मान लिया जाए कि हमारे पास पॉटेड प्लांट है, गमले में प्लांट लगा हुआ है। उसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों के, पुट इनटू डार्क रूम टू डी स्टार्च। उसको हम लोग एक डार्क रूम में रख देंगे ताकि वो डी स्टार्च हो जाए, जितना भी उस प्लांट की लीफ में स्टार्च है पूरा का पूरा रिमूव हो जाए। ठीक है। रैप द लीफ बाय एल्युमिनियम फॉयल और ब्लैक पेपर। मतलब एल्युमिनियम फॉयल से उस लीफ को क्या करेंगे कि हम लोग रैप कर देंगे, मतलब पूरा का पूरा नहीं करेंगे, थोड़ा सा पोर्शन उसका एल्युमिनियम फॉयल से रैप कर देंगे या फिर ब्लैक पेपर से रैप कर देंगे। रैप करने का बस मतलब बस उतना है कि बच्चों सनलाइट उस पर ना पड़े। अब क्या करेंगे हम लोग उसको फिर बॉयल इनटू अल्कोहल। अब हम लोग क्या करेंगे कि उस लीफ को हम लोग अल्कोहल में बॉयल करेंगे। ठीक है। मतलब कि एल्युमिनियम फॉयल हम लोग जब उस पर लगाएंगे उसके बाद से फिर से उसको सनलाइट में रखेंगे और फिर ये सारे प्रोसेस करेंगे। ठीक ना। तो सनलाइट में रखने के बाद फिर क्या करेंगे कि अल्कोहल में उसको बॉयल करेंगे। फिर बॉयल करने के बाद से उस वो लीफ जो होगा बच्चों वो डिस्कलर हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। कलरलेस होने के बाद से उस लीफ को हम लोग क्या करेंगे कि वॉच ग्लास में रख देंगे। वॉच ग्लास में रखने के बाद उस पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। ठीक है ना। वॉच ग्लास में रखने के बाद उस लीफ पे जो कि कलरलेस हो चुका है उस पर हम थोड़ा सा आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो बच्चों हम कुछ ऑब्जर्वेशंस करेंगे। वो दो ऑब्जर्वेशंस होंगी। क्या क्या, सम पार्ट बिकम्स ब्लू ब्लैक शोज प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। मतलब कि लीफ का कुछ पार्ट जो होगा वो बच्चों ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा, जो कि स्टार्च के प्रेजेंस को बताता है। रैप्ड पोर्शन डू नॉट गेट कलराइज शोज अब्सेंस ऑफ स्टार्च। और जो बच्चों रैप्ड पोर्शन होगा जिसको कि हमने एल्युमिनियम फॉयल या ब्लैक पेपर से उसको हमने रैप किया है, वो पोर्शन ब्लू ब्लैक कलर का नहीं होगा, जो कि स्टार्च के अब्सेंस को बताएगा। तो यहाँ से बच्चों एक बात सामने आ रही है। क्या हम लोग यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस एंड स्टार्च इज मेड इन द लीव्स। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास दो ऑब्जर्वेशंस आई और उस ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे कंक्लूजन आया कि सनलाइट जहाँ जहाँ पे लग रहा है वहाँ वहाँ पे स्टार्च का फॉर्मेशन हो रहा है ना। तो मतलब बच्चों कि सनलाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है और स्टार्च जो है वही फूड के रूप में प्लांट्स की लीफ में प्रिपेयर होता है। क्लियर हो रही है बात। तो स्टार्च बनता है लीफ में और सनलाइट नेसेसरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब हम लोग बात करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2, जो कि क्या बताता है बच्चों, क्या कह रहा है इसमें, क्या हमें करना है, एक्सपेरिमेंट टू शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। एक एक्सपेरिमेंट करना है किस लिए बच्चों, क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है उसके लिए। तो हमें क्या करना है कि एक वेरिजेटेड लीफ लेना है। वेरिजेटेड लीफ बच्चों इस तरह का होता है कि मान लिया जाए कि एक लीफ इस तरह की हो गई, इस तरह की एक लीफ हो गई और वो लीफ में क्या हुआ कि इतना दूर जो है वो जहाँ पे मैं डार्क कर रहा हूँ उतना दूर क्या है, ग्रीन ग्रीन है। उतना दूर लीफ जो है वो ग्रीन है और उसके अलावा जो लीफ है वो वाइट है। तो ऐसी लीफ जिनमें कि कुछ ग्रीन कलर्स होते हैं और कुछ वाइट कलर्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वेरिजेटेड लीफ। उसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। वेरिजेटेड लीफ किस में होता है, क्रोटोन प्लांट में होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि उस वेरिजेटेड लीफ को लेंगे बच्चों और उस पर हम लोग जहाँ जहाँ पे ये डार्क पैचेज होंगे वहाँ वहाँ पे हम लोग पेन से ऐसे ब्लू पेन से मार्क कर लेंगे कि इतने दूर में ही वो डार्क पैचेज थे। अब हम क्या करेंगे कि उस लीफ को एल्कोहल में बॉयल करेंगे। एल्कोहल में बॉयल करेंगे तो लीफ क्या हो जाएगा बच्चों, कलरलेस। कलरलेस होने के बाद से उस पर आयोडीन सॉल्यूशन हम लोग पोर करेंगे उस कलरलेस लीफ को। मतलब कि पहले वाटर में डालेंगे, फिर अल्कोहल में उसको बॉयल करेंगे, फिर वो कलरलेस हो जाएगा और फिर उसको आयोडीन सॉल्यूशन में हम लोग डालेंगे।
जब आयोडीन सॉल्यूशन में हम लोग डालेंगे तो बच्चों यहाँ पे हम लोग कुछ ऑब्जर्व करेंगे। क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ग्रीन पार्ट बिकम्स ब्लू ब्लैक। ठीक है, जो ग्रीन पार्ट होगा बच्चों इस वेरिजेटेड लीफ का वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। वो क्या शो करता है, शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। जहां जहां पे ग्रीन कलर का होगा, ग्रीन कलर के पैचेज होंगे, वहां वहां पे स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ होगा। मतलब कि ग्रीन कलर स्टार्च प्रिपेयर करने में हेल्पफुल है। एंड ऑल्सो प्रूव दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। और यहाँ से यह भी प्रूफ होता है कि क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है। आगे चलते हैं बच्चों, एक्सपेरिमेंट नंबर 3। इसमें हमें बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है। तो कैसे करेंगे बच्चों कि 2 बोतल ले लेंगे। मान लिया जाए कि ये एक बोतल है, ये एक बोतल है, ये एक बोतल है, और यहाँ पे क्या हुआ है कि एक पॉट है जिसमें कि एक प्लांट लगा हुआ है। प्लांट की एक लीफ जो है बच्चों ऐसे हम लोग डाल देंगे उसमें, ताकि वो पॉट में भी आ जाए थोड़ी सी लीफ और थोड़ी सी बाहर रहे। और उसके बाद से हम लोग इसको ढक्कन से बंद कर देंगे, ढक्कन से बंद करेंगे। और इसके पहले हम लोग इसमें थोड़ा सा KOH डाल देंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। KOH क्या करता है बच्चों, KOH क्या करता है कि जो प्लांट में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। और उस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को एब्जॉर्ब करने के बाद से प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या करता है, रिमूव कर देता है। सिंपल सी बात है। तो चलो बच्चों अब आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे बच्चों कि उस लीफ को, जिसमें कि उस लीफ को अब तोड़ लेंगे। मतलब कि कुछ समय तक हमने क्या किया कि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें नहीं जा रहा था, और कुछ समय तक कार्बन डाइऑक्साइड उसमें गया है। मतलब कि सनलाइट भी है, क्लोरोफिल भी है, बस कार्बन डाइऑक्साइड इसमें नहीं गया है थोड़ी देर तक। अब उस लीफ को हम लोग तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद से उसको अल्कोहल में डालेंगे। अल्कोहल में डालने के बाद वो कलरलेस हो जाएगा। फिर उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। तो क्या होगा बच्चों, कुछ ऑब्जर्वेशंस हम लोग करेंगे। क्या करेंगे कि रीजन हैविंग CO2 बिकम्स ब्लू ब्लैक। मतलब कि बच्चों जो ऊपर का रीजन है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा था लगातार, वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। जिससे कि कंक्लूड हम लोग क्या कर रहे हैं कि वी कंक्लूड दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। जो पॉट के अंदर जो लीफ था वहाँ पे वो ब्लू ब्लैक कलर का नहीं होगा, जो पॉट के बाहर जो पोर्शन है वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे स्टार्च का फॉर्मेशन हो चुका है। तो बच्चों यही था फोटोसिंथेसिस की कुछ एक्सपेरिमेंट्स। अब आगे के टॉपिक के बारे में हम लोग कल बात करेंगे।